बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला परवेज इलाही की बहाली नून लीग से हाजिर नहीं हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट को आड़े हाथों लिया सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला राना सना कहते हैं कि पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी लगने वाली है। नाराज अरकान को 2 अरब की ऑफर की जा रही है। ये 18 दिन पंजाब के खजाने पर भारी गुजरेंगे। ये 18 दिन पंजाब के खजाने के ऊपर भारी गुजरे। हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन का एक ऐसा बाजार गर्भ सुना है कि वो 2 अरब रुपए की पेशकश कर रहे हैं। हम ये मुतालबा करते हैं अदालत उज़्मा से वो मोटो नोटिस दें, आप इस फैसले पर रिव्यू करें और पंजाब को करप्शन की तबाही से बचाएं और इनको महदूद करें डे टू डे बिजनेस की। भाई आप सुबह एतमाद का वोट दे लें, अगर आपके पास बंदे पूरे हैं ना इन 18 दिनों के बाद ना 28 दिनों के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे। सियासी तौर पर चलें, पंजाब में तो ये इशू बन गया। KPK में क्यों नहीं आपने असेंबली तोड़ी? कौमी असेंबली में जो आपने जाके पेश होना था वहाँ पे आप क्यों नहीं पेश हुए? इमरान खान साहब की जो बढ़त थी वो तो हवा में तहलील हो गई। असेंबली टूटने का खतरा टल जब गवर्नर के उस आईनी ऑर्डर को नहीं माना गया। इस बात का सबूत है परवेज इलाही साहब के पास अक्सरियत नहीं। कल का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है ये स्वीट विल पे छोड़ दिया परवेज इलाही साहब की। अगर वो चाहें तो एतमाद का वोट में अगर मगर कोई गुंजाइश नहीं। इम्कान मौजूद है कि हम इस फैसले को चैलेंज कर। पंजाब में मुंतखब हुकूमत नहीं, ये एक स्टे ऑर्डर पर कायम है। पंजाब असेंबली हर हाल में तोड़नी है, PTI ने कमर कस ली। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान ने अहम मशावरत मुकम्मल कर ली है। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला को एतमाद का वोट देने का फैसला कर लिया। 187 मेंबरान हमारे साथ हैं। एतमाद का वोट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक बहुत पहले लिया जाएगा। वज़ीर आला से मुलाकात करके तारीख तय की जाएगी। इसके बाद वादे के मुताबिक वज़ीर आला असेंबली तोड़ देंगे। अपने ट्वीट में कहा गवर्नर को हटाने के लिए भी गौर होगा। हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असेंबली से। आज एक वफद चौधरी साहिबान से मुलाकात करेगा, चीफ मिनिस्टर से। डेट तय करेंगे कि किस तारीख को असेंबली का इजलास बुलाया जाए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को चीफ मिनिस्टर को दिया जाए। हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान वो मौजूद हैं। हाई कोर्ट का फैसला उससे बहुत पहले होगा। हम इसमें ताखीर नहीं करना चाहते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है वो तैयार हैं असेंबली तोड़ने के लिए। कौम को बता रहा हूँ कि इंसाफ कायम न हुआ तो मुल्क खत्म हो जाएगा। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इंसाफ कायम कर दे तो मुल्क उठ जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का निजी TV को इंटरव्यू कहा कि हम अकेले हैं और ये 13 जमातें फिर भी इलेक्शन से जान जा रही है। ये अगले साल भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते। मुझे डिस्क्वालीफाई और जेल भिजवाना चाहते हैं कि PTI तोड़ दें। हम कमज़ोर हो जाएं तो ये इलेक्शन करा दें। सारी कौम के सामने कह रहा हूँ, इस मुल्क में इंसाफ कायम नहीं होता, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। उस नतीजे पे पहुंच गया। अदलिया का बहुत बड़ा रोल है, एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल। यही एस्टेब्लिशमेंट बजाय एक आदमी सारा रूल ऑफ लॉ तबाह कर रहा है और इंसाफ तबाह कर दे, यही एस्टेब्लिशमेंट मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम कर दे, इंसाफ कायम कर दे, ये मुल्क उठ जाएगा। कमाल ये है कि है डेमोक्रेसी, हम अकेले हैं, ये सारे इकट्ठे। जान जाती है इनकी इलेक्शन से। अगले साल भी नहीं करवाना चाहते। ये इलेक्शन क्या करवाना चाहते हैं? इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, नवाज शरीफ चाहता है उसको जेल में डालो, तहरीक इंसाफ को तोड़ो। जब कमजोर हो जाएगी तो फिर अगले साल जाके इलेक्शन करवाओ। जब भी ये अवाम में जाएंगे जो मर्जी ये कर ले, इन्होंने इलेक्शन हारना। सिर्फ इलेक्शन ही एक चीज है जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। जितना देर जा रहे हैं पाकिस्तान दलदल में फंसता जा रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी, सबने पिस जाना है। IMF अब चाह रही है रुपए को जो पैक किया हुआ वो छोड़े, रुपया और गिरेगा। फिर वो चाहते हैं कि बिजली कीमत बढ़ाओ और गैस की कीमत बढ़ाओ। खतरनाक सूरत हाल श्रीलंका टाइप नजर आ। इतनी ताकत है एक आदमी में। एक आदमी फैसला करता है गवर्नमेंट गिराने का और चोरों को ऊपर लाने का और उनको NRO दिलवाने का। क्या हम भेड़ बकरियों की तरह इसको कबूल कर लें? जो जिम्मेदार है इसका चुप करके कि वो नाराज ना हो जाए। एस्टैब्लिशमेंट है तो वो नाराज हो जाएगी तो मैं चुप करके कबूल कर लूं। सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट ही सियासी तस्फिया करा सकती है। मौजूदा हालात में ये काम कोई और नहीं कर सकता। काफ लीग के रहनुमा मुनीस इलाही कहते हैं हम एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हैं। वोट कब लेना है ये फैसला इमरान खान करेंगे। हो सकता है 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट लेने के बाद असेंबली तोड़ देंगे। हालात इस मुल्क इस वक्त बन गए हैं, पॉलिटिकल सेटलमेंट सिर्फ वही करा सकते हैं जिनको आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल सेटलमेंट, इकोनॉमी की सेटलमेंट और कोई नहीं करा सकता। एस्टैब्लिशमेंट इस मूड में है इस वक्त पॉलिटिकल सेटलमेंट करवाने के? या अभी तक तो कोई मेरे से किसी ने कोई बात नहीं। हम तो तैयार हैं एतमाद का वोट लेने के लिए, हमें कोई इशू नहीं है। इसका फैसला PM इमरान खान साहब ने करना है। जिस दिन उन्होंने कहना उस दिन वोटिंग भी हो जाएगी और उसके बाद अगर वो कहेंगे तो असेंबली डिसॉल्व भी हो जाएगी। हमने
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है और उसको असेंबलियाँ हमने तहलील कर देंगे। जिस दिन लोग सारे आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट से आ जाते हैं, सारों को पैगाम तो चले गए, तो हो सकता है शायद हम 11 से पहले भी ले लें। आखिरी जो इंस्ट्रक्शन हैं खान साहब की तरफ से वो यही है कि असेंबली हमने डिसॉल्व कर देंगे। तो ये परवेज़ इलाही साहब ने लिख के दे दिया हुआ है डिसोल्यूशन की एडवाइस खान साहब के हाथ में, जब चाहें गवर्नर को भेज। बुलेटिन में शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। बन्नू में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वजीरिस्तान का अहम तरीन दौरा, वाज़ेह किया कि लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे। आर्मी चीफ ने SSG कमांडोज को माथे का झूमर करार दे दिया। कामयाब ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ के दौरा वजीरिस्तान को अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। इस दौरे से फौज, अवाम और दहशतगर्दों समेत सबको मजबूत पैगाम गया। आर्मी चीफ ने बन्नू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली अल ज़रार कंपनी के SSG कमांडोज से मुलाकात की और SSG कमांडोज को माथे का झूमर करार दिया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के गठजोड़ को हतमी तौर पर तोड़ने का पैगाम भी दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे। बन्नू ऑपरेशन में दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में मारे जाने को कलअदम TTP अपना बड़ा नुकसान समझ रही है, जबकि बन्नू ऑपरेशन यरगमाल बनाए जाने की सूरत हाल से निपटने के लिए तारीख के कामयाब तरीन ऑपरेशन में लिखा जाएगा। ये ऑपरेशन बेहतरीन पेशावराना तरीके और इंतहाई सबर आज़मा मराहिल में मुकम्मल किया गया। पाक फौज ने पेचीदा माहौल या किसी और फैक्टर का कोई प्रेशर नहीं लिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। और हारिस रऊफ ने जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर और मुजना मसूद मलिक निकाह के बंधन में बंध गए। बन के दोस्त जीवन साथी बन गए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का क्लास फेलो मुजना मसूद से निकाह हो गया। निकाह की तकरीब इस्लामाबाद के मकामी होटल में हुई। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, आकिब जावेद समेत अजीज व क़रीब की शिरकत। निकाह की मुनासबत से दुल्हा दुल्हन ने सफेद रंग का लिबास ज़ेब किया। निक की मेहंदी में हारिस के नाम के इब्तिदाई हुरूफ और उनकी बॉलिंग की रफ्तार 150 लिखी हुई नजर आई। निकाह की तकरीब से कबल हारिस रऊफ से दोस्तों के हंसी मजाक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की हारिस रऊफ को निकाह पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मसीही बरादरी कल क्रिसमस डे मनाएगी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ बेकरियों पर स्पेशल क्रिसमस केक तैयार किए गए हैं। चांद नवाब की रिपोर्ट में जानिए। मसीह बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां जोश और खरोश के साथ कर रहे हैं। कराची में बेकरी और मिठाइयों की दुकानों पर क्रिसमस केक तैयार किए जा रहे हैं। हम घरों को सजाते हैं क्रिसमस की वजह से और हम केक लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। और ऑल ऑफ यू सेलिब्रेट टू क्रिसमस डे। क्रिसमस के लिए प्लम फ्रूट केक बनवाए हैं हमने और इसके अलावा आलमंड आइसिंग केक हैं, क्रिसमस ट्री वगैरह केक वगैरह भी बनाते हैं। मसीह बिरादरी अपना त्यौहार जोश और खरोश के साथ मनाते हैं और बेकरियों में क्रिसमस के लिए खास तौर पर केक तैयार किए जाते हैं। मसीह बिरादरी क्रिसमस पर अपने घरों में मेहमानों की तवाज़ो केक खिलाकर करते हैं। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब का अपना त्यौहार मनाने की आज़ादी है। मसीह बिरादरी भी अपना त्यौहार क्रिसमस मनाने की तैयारियां जोश और खरोश के साथ कर रहे हैं। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और कराची को बाकी मुल्क से मिलाने वाली सुपर हाईवे कई घंटे से बंद है। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स पर लंबी कतारें लग गई हैं। गुज़श्ता रोज़ स्ट्रीट क्राइम में गार्ड के कत्ल होने पर एहतजाज किया जा रहा था। सलमान लोधी आगाह कीजिए इस हवाले से। देखिए, गुज़िश्ता रात साइड सुपर हाईवे में सिक्योरिटी गार्ड को फायरिंग करके कत्ल किया गया था, जिस पर इलाका मकीनों की जानिब से पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया। सुपर हाईवे जमाली पुल के दोनों ट्रैक्स पर लोगों की बड़ी तादाद धरना देकर बैठ गई। 6 बजे से होने वाले एहतजाज में पुलिस मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर रही है कि वो रोड खोल दें, लेकिन मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुलज़िमान गिरफ्तार नहीं होते वो अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। पुलिस इस वक्त भी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर रही है ताकि रोड को खोल दिया जाए। इस वक्त भी गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई है। सलमान लोधी आगाह कर रहे थे, आप शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़